हाँ सर, वो फीडबैक की लिंक ओपन नहीं हो रही है। So okay, I'm sharing the screen with you. Okay, yesterday we have seen, not yesterday, in the previous lecture, we have seen something about pointer. Let me check. It's trying to enter. Information, yes. Okay, fine. So we will continue. We will just visualize how pointers are working. Main. Okay. So in main, we have to declare a variable. Suppose int a, that is a variable, and we would like to print f, and I'm assigning it value a equals to 5. Okay, and then if I would like to print its value, we could say take a slash n. ये जनरल चीजें हैं जो मैं हम लोग पहले से पढ़ रहे थे, ठीक है। स्लैश n value of a equal to ampersand d, and here we write a. If we will run this program, see what will happen first. ठीक है, value of a equal to 5. Clear? अभी we can print value of a, and we can also print value of, sorry, the address of it. So see what will happen if I fix ampersand here. मैंने कहा था ना कि this is nothing but this we read as a value of a. This sorry, this is value of a and this is address of a. और scanf में हम इसका यूज करते हैं. Okay, so let us just see what is happening. देखो क्या आ रहा है 64220044. सर हाँ बोलो. सर वो एग्जीक्यूटेड वाली ब्रैकेट स्ट्रिंग शो नहीं हो रही है. कौन सी वाली ब्रैकेट?
सर ब्लैक स्क्रीन वो ब्लैक स्क्रीन आउटपुट शो नहीं हो रहा है, वाली हाँ आउटपुट शो नहीं हो रहा है। ओके जस्ट वेट। अभी आ रहा है ना? देखो यस सर। एक वैल्यू क्या दिखा रहा है 5 और वैल्यू, और यहाँ वैल्यू नहीं लिखना चाहिए, आई शुड राइट एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो मैं फिर से रन करता हूँ। लेट मी, हाँ नाउ यू कैन सी फर्स्ट टाइम ये क्या प्रिंट कर रहा है, वैल्यू 5, और दूसरे टाइम क्या प्रिंट कर रहा है, इसका एड्रेस। तो ये वो एड्रेस होगा, एक्चुअल एड्रेस ए का, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हर वेरिएबल का एक एड्रेस होता है। सो इफ आई कैन जस्ट वेट, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। Let me create this example to November. Let me do it. ये हमारा मेमोरी, दिस वाज आवर मेमोरी, और मेमोरी में बहुत सारा वेरिएबल और ये बहुत सारा स्पेसेस होता है ना। एक स्पेस जो है, एक इंडिविजुअल स्पेस, ये कितना होता है, 4 बाइट का होता है। ठीक है, मीनिंग टोटली यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कितने डेटा है, 4 बाइट डेटा। सो ये कोई ए है, इसमें वैल्यू है 5, और इसका जो एड्रेस है, इसका एड्रेस दैट इज नथिंग बट, क्या क्या लिखा है, 642204 642204। सो दिस इज द एड्रेस ऑफ। अब ये एड्रेस कैसा है, अब इतना बड़ा एड्रेस क्या है, since we have let I have in my laptop I have 8 gigabyte of RAM. So depending on the RAM, the size of address would change. और एक्चुअली में हमें तो अभी डेसिमल पे दिखा रहा है, एक्चुअली में अगर इसको हम देखेंगे तो ये हमें ये एक 32 बिट का या 64 बिट का बाइनरी नंबर होगा। हाँ, तो कंप्यूटर एक्चुअली इसको एज ए बाइनरी नंबर देखता है, but for our visualization compilers are intelligent enough और they are coded in the way, इस तरह से उनको कोड किया गया कि वो यूजर को, हमें अगर एक 32 बिट का बाइनरी नंबर दिखेगा तो हम उतना इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें एक डेसिमल डिजिट दिखाता है। ठीक है, मगर मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ये बाइनरी डिजिट्स में होता है, इसका जो भी इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर होगा वो इसका एड्रेस है। और यहाँ भी 5 एज ए 5 में स्टोर होता है 101, और इसके पीछे इसको टोटल 32 बिट का बना दिया जाता है, बाकी 0 ऐड कर दिया जाता है, सो टू मेक इट 32 बिट। सो दिस इज, तो ए जब कोई बोलेंगे तो ये रिटर्न करेगा, और एम्परसेंड ए बोलेंगे तो ए का जो एड्रेस होगा वो रिटर्न करेगा। ठीक है, यानी इस बॉक्स का एड्रेस, ये जो बॉक्स, ये बॉक्स का नाम है ए, and the address of this box is this, so ampersand a will return that. Clear? ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। Okay. So go back and try to understand few more things. So अब हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि एक और वेरिएबल होता है जिसको पॉइंटर बोलते हैं, है ना? तो पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इन स्टार टी। ठीक है, अब देखो, ये सब डिक्लेयर पॉइंटर है। ठीक है, एक नॉर्मल वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर होता है, और पॉइंटर वेरिएबल के लिए हम लोग पीछे में स्टार लगा देते हैं। अब ये वेरिएबल जो होता है नॉर्मल वेरिएबल, वो जनरल वैल्यूज कीप करता है, वो इंटीजर वैल्यू हो सकता है, दैट मे बी फ्लोटिंग वैल्यू, दैट मे बी कैरेक्टर वैल्यू, और एनीथिंग कांस्टेंट। लेकिन ये वेरिएबल जो है, ये ऑलवेज किसी न किसी वैल्यू का एड्रेस रखता है, किसी न किसी वेरिएबल का एड्रेस रखता है। ठीक है, तो इसमें एड्रेस आएगा कैसे, अभी अगर हम बी को प्रिंट करते हैं, एक और देखते हैं कि सिंटैक्टिकली कितना डिफरेंट है। ठीक है,
वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। वैल्यू ऑफ बी इज नथिंग बट दिस। अब अगर बी की मैं बात कर रहा हूँ, बी अगेन क्या है, बी एक जनरल वेरिएबल, एक वेरिएबल, बी एक वेरिएबल, बी का भी अपना कुछ एड्रेस होगा ना यहाँ पे, ठीक, और बी के अंदर कुछ वैल्यू होगी, ओके। So whenever we will say B meaning this, and whenever we will say this, so will be this. ये ऐसे ही मतलब मेमोरी मैनेजमेंट सेम है, मगर डिफर क्या कर रहा है, कंटेंट यहाँ क्या रह सकता है और यहाँ क्या रह सकता है। यहाँ कोई भी वैल्यू रह सकती है, एंड दैट वैल्यू may belongs to any integer, any float और any character, कोई भी integer, float और character का वैल्यू यहाँ रह सकता है। लेकिन यहाँ पे कंटेंट क्या होगा, दैट इज किसी भी वेरिएबल का, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस और कुछ भी नहीं, एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल, नथिंग एल्स। ये बस एड्रेस ही रख सकते हैं, क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर। से यस इफ यू आर ओके विद दिस, Yes, sir. ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ना, आइटरेटिवली देखते हैं, ए को प्रिंट करके देख लिया, इसको प्रिंट करके देख लिया, बी और इसको भी प्रिंट करके देखेंगे, और फाइनली वी विल ट्राई कि बी का यूज करके, सिंस क्या है, बी को पता है ये तुम्हारा एक फ्रेंड है, बी इज ए फ्रेंड, ही नोज कि ए कहाँ पे रहता है ना, क्यों? क्योंकि बी के पास क्या है, ए का एड्रेस। अगर इफ आई एम क्रिएटिंग ए सिनेरियो, तो वो पता है उसको कि ए कहाँ रहता है, तो बी क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है ना, उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकता है, ठीक। so that's what we will see in this program। तो अभी हम इसको पहले प्रिंट करके देखते हैं, देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या आएंगी और फिर रेक्टिफाई करेंगे उस प्रॉब्लम्स को रैशनली। ओके, सो व्हाट इज इट, ठीक है। सो बी इज 16, थोड़ा मतलब मीनिंग अभी तो बी किसी को, किसी का किसका एड्रेस बी के पास है, वी डोंट नो, है ना। इस मोमेंट पे बी के पास किसका एड्रेस है, वी डोंट नो। वो होगा कैसे, जब हम बोलेंगे बी इक्वल टू एम्परसेंड ए, अगर हम ऐसा बोलते हैं तब अभी तब क्या सिग्निफाई होगा कि बी क्या रख रहा है, ए का एड्रेस रख रहा है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो बी किसको पॉइंट कर रहा है, बी के पास किसका एड्रेस है, वी डोंट नो, क्लियर। तो जैसे हम लोग वैल्यू किसी वेरिएबल में, जनरल वेरिएबल में साइन करते हैं, इसको आप तो भी रख सकते हो, सिंपलिसिटी b इक्वल टू एम्परसेंड a, ठीक है। तो जब तक ये स्टेटमेंट नहीं लिखा था b के पास क्या था, वी डोंट नो। जब तक ये स्टेटमेंट नहीं लिखा था a के पास क्या था, वी डोंट नो। चेक करना है, देखो इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक। अभी देखते हैं a की वैल्यू क्या है, इसे भी बंद कर देते हैं ना। लेट अस सी, a की वैल्यू तो 0 आ रही है, हमने 0 तो नहीं लिखा है की वैल्यू ना, लेकिन ये एक वैल्यू 0 दे रहे हैं, और ये कोई नया एड्रेस आ रहा है 64222036, लेकिन हम लोगों ने तो 22044 एड्रेस मिला था हमें पिछली बार, अभी ये नया एड्रेस मिल गया। ये क्या बतलाता है, ये बतलाता है कि हर बार जितनी बार प्रोग्राम रन करते हैं उतनी बार पुराना एड्रेस खत्म होता है और नया एड्रेस अनलॉक होता है, ठीक है। हाँ सर, बोलो। तो ये जो एड्रेस है जैसे ए का 64222036, ये रैम के हिसाब से चेंज होता है हर पीसी हाँ के अंदर। हाँ हाँ, जितना बड़ा रैम, और मान लो तुमको, तुम्हारा एक कॉलोनी है 50 है, ठीक है, तो तुम 2 डिजिट में ही नंबरिंग करोगे, हाउस का नंबर क्या दोगे, 01020304, और किसी कॉलोनी में सपोज 800 हाउसेस, तो वो नंबरिंग कैसे करेगा, 001002003 ऐसे करेगा ना। तो डिजिट का लेंथ क्या लाइक होगा, मेरे में आखिरी में 44 आ रहा है, 6 रहेगा। हाँ वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करेगा, और हर बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो भी वेरी करेगा, ठीक है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको असाइन करता है।
देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, सब प्रोग्राम में रिटर्न 0 नहीं लिखा है, फिर भी कुछ नहीं, कोई इशू नहीं आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट केस, वो पता है, दैट इज अ डिफरेंट केस। बहुत सारे टाइम में हम देखेंगे इशू नहीं आएगा। देखो कन्वेंशन एंड इश्यूज में अंतर समझिए। कन्वेंशन है कि इसे ऐसे लिखना है, ठीक है। इश्यूज का बात है जब कभी स्पेशल केसेस होते हैं, तो उसी स्पेशल केसेस को की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना। नहीं तो ऐसे तो इश्यूज नहीं आएंगे। बहुत सारा टाइम होगा कि बहुत सारा इश्यूज नहीं आएंगे, इशू तो कभी कभी आते हैं, 1000 में 1 चांसेस। अभी जैसे देखेंगे, तो अभी ये बात आपको समझ में आएगी कि जब तक बी में हमने कोई वैल्यू नहीं डाली थी, बी की कोई रैंडम वैल्यू पिक कर लेगा। एक बार और रन करके देखते हैं। ओके, ठीक है। सो यहाँ अभी इस टाइम भी यही एड्रेस ले रहा है, दैट्स फाइन। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ, देन आई एम रनिंग द सेम प्रोग्राम। देखो एक ही वैल्यू 5 है और एड्रेस वही ले रहा है, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक। अभी मैं बी में असाइन कर दे रहा एक का एड्रेस, बी में क्या रख दिया, ए का एड्रेस। क्यों? क्योंकि बी जो है वो बस एड्रेस रख सकता है, बी क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल, ठीक। और पॉइंटर है जनरली हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। अभी देखो a equal to 5, address of a is this, and since we are saying b equal to address of a, the moment we are trying to print b, it is printing address of a, ठीक है ना। सर हम्म, b is equal to 16 आ रहा था, इसके पहले वो 16 क्या है? 16 रैंडम वैल्यू थी, यही तो मैं समझा रहा था, ध्यान नहीं देता तुम लोग, इसलिए मैं इतना धीरे धीरे बता रहा था। नहीं सर, अरे मतलब 16 कहाँ से आई? अभी देखो ना, यहाँ वो यहाँ मेरे हाँ, यहाँ प्रोग्राम में भी देखो, 16 आ रही है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ए की वैल्यू में, ए में मैंने कुछ रखा क्या? नहीं इसको हटा दो, ए में मैंने कुछ रखा है क्या? नहीं। कुछ भी नहीं रखा, फिर भी ए की वैल्यू 0 दे रहा, मतलब ये कौन सी वैल्यू है? कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले रहा है, डिफॉल्ट, ओके। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ 16 रखा नहीं है। डिफॉल्ट है क्या वो? क्योंकि मेरे लैपटॉप में भी 16 ही आ रही है b की वैल्यू। 16 आ रही है, दैट्स फाइन। वो कंपाइलर टू कंपाइलर कुछ चीजें हैं जो डिफाइन की गई है लेटर, हाँ, ऐसा कुछ डिफॉल्ट है नहीं इनके लिए, ठीक। और जो डिफॉल्ट केसेस है वो जब हम लोग डाटा टाइप्स के बारे में एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आगे, वहां देखेंगे कि किस केस में किसकी वैल्यू क्या डिफॉल्ट होती है, ठीक। वो अभी 1 महीने बाद आएगा वो टाइम, ठीक है। मीनवाइल अभी समझने के लिए हमारे पास पॉइंट ये है कि, सॉरी, अभी हमारे समझने का पॉइंट ये है, देखो ए में अगर मैंने 5 रखा तो ए की वैल्यू 5 आ गई, और एक का एड्रेस अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो वी आर राइटिंग एम्परसेंड ए, एंड एट दैट मोमेंट वी आर गेटिंग द एड्रेस। फिर मैंने एक वेरिएबल बी डिक्लेयर किया और बी में क्या रखा, ए का एड्रेस रखा, और मैं लिटरली अगर बी को प्रिंट कर रहा हूँ, वी आर नॉट प्रिंटिंग, आई एम नॉट प्रिंटिंग एड्रेस ऑफ बी, आई एम जस्ट प्रिंटिंग बी, तो ये क्या दे रहा है, एड्रेस ऑफ ए प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रख क्या रहा है, एड्रेस ऑफ ए ही रख रहा है, ओके। अभी अगर मैं, बहुत सारा इटरेटिव कंफ्यूजन हम देखेंगे, if we put address of b and I could say address of b, I could close it, okay, so good। अभी एड्रेस ऑफ बी 32 एंड एड्रेस ऑफ ए अभी बदल गया ना, है ना। तो कोई दो अलग अलग वैल्यूज हैं। बी का कंटेंट ये है, बी का एड्रेस, और ये है बी का कंटेंट, ये है ए का एड्रेस एंड दिस इज कंटेंट ऑफ। समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. अभी मैं क्या करता हूँ ना, लेट अस सी, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं 6, ठीक, कोई भी वैल्यू इसमें रखता हूँ, ओके। सो सी, ये जो बिहेवियर है ना, दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, बी इसके लिए इंटेंडेड नहीं है, बी इसके लिए बना हुआ नहीं है, and अगर हम इस तरह से इसका मिसयूज करते हैं तो देन इट कैन, बट दिस इज नॉट एनी वे रिक्वायर्ड फॉर अस। अभी ये समझ क्या रहा है पता है, ऐसा क्यों प्रिंट कर रहा है,
ये क्या समझ रहा है कि आपने इसको कोई एड्रेस दिया हुआ है ना, कोई एक एड्रेस दिया हुआ है और इस एड्रेस को इसको स्टोर करके रखना है, तो ये इसको एज एड्रेस ट्रीट करेगा, ना कि वैल्यू। ठीक है, सो एक दो और चीजें देखते हैं फिर हम आएंगे इस बात पे। अच्छा, अगर दोनों में सेम वैल्यू डाले तो क्या हुआ? फिर दोनों में सेम वैल्यू डाले तो सेम आउटपुट आना चाहिए। दोनों में किस में ए और बी दोनों में 5 लिखे है तो फिर आउटपुट सेम आना चाहिए दोनों का। ए कंटेंट और बी को एक दूसरे से क्या मतलब? ए इज ए डिफरेंट वेरिएबल, बी इज ए डिफरेंट वेरिएबल। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ 6 लिख दिया तो ये 6 आ गया। वैल्यू ऑफ 6 का मतलब क्या होगा ये भी देखेंगे। लेट मी सी, लेट मी चेक। ए, मैं जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, अभी मैंने कहा था कि अगर वैल्यू हमें एक्सट्रैक्ट करनी हो, ये वाला, तो ये देख लिया हमने, ये देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब b के से, since b knows the address of a, how can we access this value? a की ये वैल्यू को हम by means of b कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है, so that I told you in last class also, we can, if this is the value of a and this is b, since b knows b की वैल्यू क्या है, ये वाला, और यहाँ पे क्या रखा हुआ एक एड्रेस b इक्वल टू 64222044 है ना, यहाँ पे यही लिखा हुआ, that is nothing but address of a. Okay, so if I want to find this value, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार ऑफ b लिखना पड़ेगा। मतलब स्टार बोलता है इनसाइड b, b के अंदर जाओ, मीनिंग b का मतलब क्या है, दिस स्टार ऑफ 64222044, इस बॉक्स के अंदर जाना है। इस बॉक्स के अंदर क्या है, एक वैल्यू है दैट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट। सो लेट अस सी, let's make it correct now. Value of a via b, ठीक है, अब इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, स्टार ऑफ b, इसको रन करके देखते हैं। b में क्या है, 5 है, देर है ना, वैल्यू ऑफ a वाया b, ये b इक्वल टू 5 नहीं है ना, यहाँ इक्वल टू नहीं लिखता हूँ क्योंकि मीनिंग बदल जाएगा ना। देखो ये है वैल्यू ऑफ a, दिस इज एन एड्रेस ऑफ a, दिस इज वैल्यू ऑफ b, दिस इज एड्रेस ऑफ b। ये तो नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही भी काम कर रहे हैं। अभी b हमने यूज क्या किया, स्टार b, और वैल्यू किसका प्रिंट कर दिया, a की वैल्यू प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज समथिंग इनडायरेक्ट एक्सेस, इनडायरेक्टली हम a की वैल्यू को b से एक्सेस कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, अभी देखते हैं कि ये क्या प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, ये प्रोग्राम इज सर्चिंग, ये ब्लिंकर चल रहा है ना, और लास्ट वाला स्टेटमेंट अभी आया नहीं। अभी ये क्या कर रहा है आपका कंपाइलर, पहला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया, एक एड्रेस प्रिंट कर दिया, और b की वैल्यू जो थी वो 5 प्रिंट कर दी इसने। ओके, और एड्रेस ऑफ b भी प्रिंट कर दिया, लेकिन ये नहीं प्रिंट किया स्टार ऑफ b। बहुत देर इसने ढूंढा, एक्चुअली इसने किया क्या, ये एक्चुअली b में क्या था 5, उस 5th एड्रेस पे जा रहा था, ढूंढ रहा था कि 5th एड्रेस कहाँ है, और उस एड्रेस पे जो कंटेंट था उसको लाने की कोशिश किया, इसको मिला नहीं होगा ये एड्रेस। ठीक है, और जिसके कारण ये प्रोग्राम एंड कर गया विदाउट एनी आउटपुट। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ ना, क्लियर टू ऑल, क्लियर। मैं जब बोल रहा हूँ तो बस ये बोल रहा हूँ Yes, sir. ये 5 स्टेटमेंट को समझ गए ना।
और ये बात समझ गए कि ए बी में अगर हमने एड्रेस नहीं रखा तो क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, वो कोई रैंडम प्लेस उठा सकता है। ठीक है, मान लो मैं बी में क्या रख देता हूँ, सपोज लेट अस कॉपी इट। देखो सपोज मैंने ये रख दिया 4 6 हार्ड कोड कर दिया कोई एक एड्रेस। अभी देखो क्या करेगा। ध्यान से देखो, ये देखो ये ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, हमने 5 लाख रखा हुआ है इसलिए प्रिंट कर रहा है। अब ए का एड्रेस प्रिंट कर रहा है, दैट्स फाइन। बी का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, बी का वैल्यू क्या होता है, बी की वैल्यू यहाँ जो हमने लिखा हुआ है ये है बी की वैल्यू। अभी बी की वैल्यू और ए का एड्रेस सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि बी में हमने ए का एड्रेस नहीं रखा हुआ है, एक कांस्टेंट वैल्यू रखी हुई है। अभी एड्रेस ऑफ बी तो अपना नॉर्मल चलेगा, बी का जो एड्रेस होगा मेमोरी में वो दिखेगा। पर ये क्या है, वैल्यू ऑफ ए वाया बी, ये कौन रैंडम नंबर दिखा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 4 6 एड्रेस है इस पे पहले से ये कोई वैल्यू रखी हुई होगी, किसी दूसरे प्रोग्राम का हो, किसका हो, वी डोंट नो। अगर जो मेमोरी का नाम हम दे रहे हैं इस मेमोरी पे ये वैल्यू रखी हुई होगी तो उसके डायरेक्टली बस वो वैल्यू। तो बी का काम कुछ भी नहीं है। स्टार बी क्या करता है, बी जिस किसी को भी एड्रेस रखा हुआ रहता है या बी के पास जो भी होता है वो समझता है कि ये किसी ना किसी का एड्रेस है, और स्टार भी क्या करता है, उस एड्रेस को ढूंढता है ना। तो बी के अंदर जो भी होता है वो ये समझता है कि ये किसी ना किसी का एड्रेस है, तो जब कभी भी हम स्टार बी करते हैं तो बी के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है वो उस एड्रेस को पूरे मेमोरी पे ढूंढता है। और ये कितने ब्लॉक्स में पता है, लास्ट सेक्शन में बताया 2 टू द पावर समथिंग, 2 टू द पावर समथिंग कितनी बड़ी क्वांटिटी है, डू यू नो? हेलो सर। कैन यू? हाँ हाँ बोलो। सर स्टार बी के अंदर हम कितने भी एड्रेस रख सकते हैं? नहीं, बी के अंदर एक ही एड्रेस रखेंगे ना, एक ही वैल्यू ना, ये जनरल वैल्यू। एक ए के अंदर आप कितनी वैल्यू रख सकते हो? 1। 1, तो बी के अंदर भी 1। अगर तुम इंट ए में एक वैल्यू रख सकते हो तो इंट स्टार बी में हम एक से ज्यादा कैसे रख सकते हैं? ये भी तो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, जैसे ये वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, बस डिफरेंस क्या है, ये वैल्यू रखता है, ये किसी एड्रेस रखता है। तो ये एक वैल्यू रख सकता है, ये एक एड्रेस रख सकता है एक टाइम में। समझ में आ रही बात है ना? नहीं नहीं, तो सर अपन ने उधर स्टार बी में ए का एड्रेस भी रखा था और बी का एड्रेस भी रखा था। ओके, कहाँ रखा मैंने स्टार बी में, क्या रखा? यहाँ इसकी बात बोल रहे हो यस सर। क्या? अरे एक बार जब प्रोग्राम रन किया, वैल्यू चेंज किया, जब दोबारा प्रोग्राम रन किया, तो बार बार जब प्रोग्राम रन करेंगे वैल्यू चेंज करेंगे तब तो अलग अलग प्रिंट करेगा ना। लेकिन अभी मैंने जब इतना लिखा हुआ है इस टाइम तो कुछ चेंज नहीं होगा, इस टाइम तो जो यहाँ पे रखा हुआ है यही वैल्यू ना प्रिंट करेगा। मान लो अभी एक ही जगह यहाँ 5 लिखा है, मैंने प्रोग्राम रन किया, बाद में 6 कर दिया तो एक ही वैल्यू अलग आएगी ना। इफ यू हैव ओके कंफ्यूजन सर। आप पूछो पूछो, मैं समझ नहीं रहा तुम पूछ क्या रहा। हम्म, अरे if you will tell me then only I can explain ना। पूछो क्या कंफ्यूजन है तो पूछो, नहीं सर, otherwise क्लियर नहीं। हो गया। अभी कौन मुझे बताएगा कि 2 का पावर 10 और 2 का पावर 11, मतलब ये जो दो नंबर है इसमें माइनर डिफरेंस होगा या मेजर डिफरेंस होगा? जैसे मैं बोलता हूँ 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 into 2 into 3 6, and 4 factorial is 1 into 2 into 3 into 4 24। 24। तो कितना का डिफरेंस है?
मेजर टाइम्स 4 4 times down. है ना, इसमें कितना का डिफरेंस होगा? Sir, 124. 1024. मेजर डिफरेंसेस है या माइनर डिफरेंसेस? Sir, measure है ना, मेजर है. डिफरेंस, बहुत मेजर डिफरेंस। ये पावर 10 और 11 देखने में बहुत छोटा छोटा लगता है कि अरे बस थोड़ा सा एक तो पावर चेंज, लेकिन ये कितना का डिफरेंस है? डबल, ये डबल डिफरेंस। मतलब ये नंबर जो है वो इसका डबल है ना। जब हमारे मेमोरी में 32 बिट 2 टू द पावर इतने ब्लॉक्स होते हैं, सोचो ये जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है ना, ये 2 टू द पावर 32 ब्लॉक्स होते हैं। और जब और हेवी कंप्यूटर्स होता है तो उसमें ये और भी ज्यादा होता है, 2 टू द पावर 64 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। और यू कैन इमेजिन कि 2 टू द पावर 10 ही 1000 और दिस इज 2000। मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ, एक्चुअली ये 1024 होता है, दिस इज 204। और अगर हम इसको इनुमरेट करें, सो व्हाट कैन वी से, अगर 2 का पावर 10 मेरा क्या है? 1000, और 2 का पावर 11 इज 2k, 12 is 4k, 2 का पावर 13 is 8k, 14 is 16k, 2 का पावर 15 is 32k। मीनिंग अगर इतना 32,000 ब्लॉक्स हमारे मौजूद होंगे, इतने सारे ब्लॉक्स होंगे, अगर हमारे पास 2 टू द पावर 15 ब्लॉक्स है तो इसलिए ये जो इतना बड़ा बड़ा नंबर ये जनरेट कर रहा है ना, जो मतलब से देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा नंबर जनरेट कर रहा है, इसलिए क्योंकि इतने ज्यादा ब्लॉक्स हैं इसके पास, ये बहुत हेवी रैम है, इसलिए इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स जनरेट कर रहा है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में भी इतना ही रैम हो, 8 GB, तो आपके बिल्कुल ऐसा ही दिखा है। तो वो एक टेक्निकल पार्ट, हार्डवेयर पार्ट है। मेन जो कंसर्न मेरा ये था कि आपको ये बताओ कि बिहेव कैसे करता है, आपके लिए आइडियल क्या है, ये आपको हमेशा यही लिखना है और पॉइंटर वेरिएबल को ऐसे ही ट्रीट करना है। तो पॉइंटर से रिलेटेड यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पॉइंटर से रिलेटेड नहीं है। मतलब फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी एक वेरिएबल की उस वेरिएबल एक पॉइंटर वेरिएबल था, जो जनरल वेरिएबल को उसमें मैंने वैल्यू असाइन किया, उसको असाइन करने का ये तरीका है। पॉइंटर वेरिएबल में किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रखा जाता है या एड्रेस रखा जाता है, किसी का भी एड्रेस रखा जाता है। नॉर्मल वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हम लोग ऐसा प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करने के लिए हम लोग उसके पीछे एम्परसेंड लगाते हैं, ठीक है, ये एंड वाला सिंबल। जैसे नॉर्मल वेरिएबल प्रिंट होता है वैसे ही पॉइंटर वेरिएबल प्रिंट होता है। मतलब अगर वेरिएबल का कंटेंट प्रिंट करना हो, यही मैं डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल, जैसे ये एक वेरिएबल है वैसे भी ये वेरिएबल है, इसका कंटेंट है ना, इसका भी कुछ कंटेंट है, तो क्या कंटेंट है नहीं कंटेंट है उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर कंटेंट प्रिंट करना है तो डायरेक्टली वी कैन राइट इन सिमिलर फैशन, एकदम वैसे ही लिखते हैं जैसा पहले लिखते थे। एड्रेस प्रिंट करना है तो वैसा ही लिखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक। बस एक नई चीज क्या है कि सिंस बी नोस द एड्रेस ऑफ ए, सो बी कैन प्रिंट वैल्यू ऑफ ए आल्सो, ठीक। बी एक एड्रेस पता है इसलिए बी ए की वैल्यू को प्रिंट कर सकता है। तो उसे प्रिंट करने के लिए सिंस हम क्या करते हैं, बी के पीछे स्टार लगाते हैं, क्यों? क्योंकि बी ऑलरेडी क्या कंटेन कर रहा है, ए का एड्रेस कंटेन कर रहा है, इसलिए हम अगर उसके पीछे स्टार लगाएंगे तो वो उस एड्रेस के अंदर की वैल्यू को प्रिंट करेगा। यही इसी तरह से स्टार वर्क करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्शन मार्क, ठीक है। इसका बहुत यूज होगा हमारे प्रोग्रामिंग में। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक वेरिएबल है सी और मैं कहीं प्रोग्राम में बाद में जाके लिखता हूँ सी इक्वल टू स्टार बी, ठीक है, तो देयर शुड नॉट बी एनी इशू। और अगर जो इशू आएगी उसको हम लोग इटरेटिवली देखेंगे, ठीक है। वैल्यू हमने भी प्रिंट नहीं किया इसलिए ये दिखा देगा। if you try to print
ठीक है, value of c is also 5 that we could visualize. ठीक है, any question? No, sir. अभी जितने पॉइंटर के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया ना, अभी यहाँ तक हम लोग अब लिमिट करेंगे इसको। तो पहले हम लोग कुछ ज्यादा नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस we will start from the very beginning and we will write very good programs and यहाँ तक जो भी पार्ट हमने पढ़ा ये स्टैंडर्ड प्रोग्राम लिखने के लिए sufficient है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे फंक्शन का जो डिमेरिट था जिसमें हम 2 नंबर रिटर्न नहीं कर पा रहे थे वो कैसे पार्ट सॉल्व करते हैं। और कोई प्रॉब्लम पूछो। अच्छा, ये वाली जो बुक है ना इसको आप लोग पढ़िए, ये लेट अस सी, ये जो बुक है इस बुक को पढ़िए, मैंने क्लासरूम पे अपलोड किया हुआ है, इसमें आप शुरू से पढ़ सकते हैं। मैं भी इसको क्लास में इसको मैं भी डिस्प्ले करूंगा क्लास में, आपको लाइन बाय लाइन नहीं लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा और हम नया क्या क्या सीख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम लोग पुशअप करेंगे। ये हम लोगों ने देख लिया, डिसीजन कंट्रोल, इफ एल्स कंटेंट सारा देख लिया है, लूप में व्हाइल फॉर देख लिया है हमने, ब्रेक कंटिन्यू देख लिया, डू व्हाइल नहीं देखा है, तो इसको हम लोग जब आएंगे तो देख लेंगे। स्विच कंट्रोल में हमने कंट्रोल केस में स्विच स्टेटमेंट को देख लिया है और अभी हम लोग फंक्शनल पॉइंटर्स पे चल रहे हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तो डाटा टाइप को रिविजिट करेंगे कि लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, साइंड इनसाइंड इंटीजर क्या होता है। फिर हम लोग एरे और अदर पार्ट्स करते हैं। अभी पहले ये सेक्शन जो है ये मेन प्रोग्रामिंग के लिए बहुत एसेंशियल है। इसके बाद जब एरे जाएंगे तो एरे एक नया टाइप का डेटा टाइप होगा और फिर स्ट्रक्चर्ड एक दूसरा नया टाइप ऑफ डेटा टाइप होगा और फिर फाइनली फाइल हैंडलिंग एक थर्ड टाइप का डेटा टाइप होगा। और ये तीनों में ही रिगरसली पॉइंटर का इस्तेमाल है, तीनों में कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं चाहता हूँ यू मस्ट कॉन्कर पॉइंटर बिफोर एंटरिंग इनटू दीस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर आपको पॉइंटर के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो ये कॉन्सेप्ट सीखना मतलब ठीक है। सो रीड दिस बुक, ट्राई टू रीड दिस बुक, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। नो मैटर यू आर टेक्निकल और नॉट, नो मैटर गुड इन इंग्लिश और नॉट और नथिंग, अगर आप इस बुक को पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। जब कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो यू कैन आस्क मी इन क्लास, सर दिस पेज नंबर आई हैव सम डाउट एंड वी कैन डील विद इट। ठीक है, एंड करें सेशन या किसी को डाउट है? ठीक, थैंक यू। Everyone, I make sure to enter your name in chat box. हाँ, क्या कोई पूछ रहा है? हुसैन, हुसैन पूछो। Can we come to college to collect the books already? That I cannot ensure you right now. Because I don't know what is the process. अभी तो लाइब्रेरी कार्ड सबका बनेगा, फिर जाके आप बुक ले सकते हो ना। इसकी पीडीएफ लेकिन हमने आप लोगों को दी हुई है, तो यू कैन। हाँ ठीक है, जिसका भी असाइनमेंट छूट गया है अरियन, यू कैन सबमिट इट टुडे। ठीक है।